होंडा अमेज न्यू वर्सेस ओल्ड। एक तरफ जहां आपको एलिवेट और सिटी दोनों के एलिमेंट्स अब एक नई अमेज के साथ मिलते हैं, और यहां ये पुरानी वाली अमेज। इन दोनों ही गाड़ियों का एक्चुअल कंपैरिजन बनता है। रीज़न है क्योंकि होंडा अपनी इस पुरानी वाली अमेज को भी, इस फेस को भी डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसका टॉप वेरिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका एस वगैरह वेरिएंट आता है, वो जो आप पीछे खड़ा हुआ देख रहे हैं, वो वेरिएंट डेफिनेटली कंटिन्यू रहने वाला है। प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप नई अमेज की बात करेंगे तो इस गाड़ी का ये टॉप मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 9,70,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट करता है। वहीं अगर आप ये ओल्ड फेस वाली अमेज के टॉप वेरिएंट की बात करेंगे, जहां पर आपको अडास वगैरह जैसे कुछ फीचर नहीं मिलते थे, इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस लगभग वही 9,10,000 या 9,20,000 रुपये के आसपास होता है। तो 60,000 रुपये का तो मोटा मोटा डिफरेंस एक शोरूम प्राइस में है। अभी स्कीम्स, ऑफर्स, ईयर एंड डिस्काउंट्स, ये सब कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट जो फर्क आता है वो लगभग आता है 1,14,000 रुपए के आसपास का। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे कि 1,14,000 रुपीज़ के प्राइस डिफरेंस के साथ आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए, न्यू अमेज या फिर ओल्ड अमेज। सबसे पहली चीज, हाइलाइट्स क्या हैं। हाइलाइट्स हैं कि अब नई जो आपकी एलिवेट आई थी वो और सिटी, दोनों के कुछ एलिमेंट्स आपको इस नई अमेज में देखने के लिए मिलते हैं। लुक एग्जैक्टली आपके सामने है, दोनों गाड़ियां आपके सामने खड़ी हुई हैं। व्हाइट कलर में न्यू अमेज है और यहाँ जो ब्राउन आप देख रहे हैं ये आपकी ओल्ड अमेज है। डिज़ाइन वैसे एक्चुअली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबके अपना एक टेस्ट है, लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो लुक वाइज ये नई अमेज डेफिनेटली सुंदर लग रही है। सामने आपको एक बोल्ड सी जो ऊपर बार है वो क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। एग्जैक्टली वही आपको एलईडी में हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलते हैं जो आपको होंडा की एलिवेट में मिलते थे, और एलईडी फॉग लैम्प्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। टर्न सिग्नल्स भी आपको एलईडी में मिलते हैं, यही डीआरएल्स के तौर पर काम करेंगे। वहीं अगर आप ओल्ड फेस अमेज को देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर में एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर भी थे, फॉग लैम्प्स भी थे, लेकिन एक नॉर्मल टर्न सिग्नल था, और डीआरएल्स यहाँ पर भी नीचे आपको मिलते थे। लेकिन लुक वाइज ये भी बहुत सुंदर हेडलैम्प्स लगते थे। लेकिन जब आप इस फेस पर ये नए हेडलैम्प्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। हुड के ऊपर क्रीजेस वगैरह एकदम एग्जैक्टली सेम है, वही शार्प एजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और सामने की ग्रिल, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ एक ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है और यहाँ आपको 2 स्लैट की क्रोम फिनिश के साथ मिलती थी। अब अगर आप दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो यहां आप साइड में चेकआउट करिए। सबसे पहली चीज, नई अमेज में आपको लेन वॉच कैमरा वो यहां पर अब मिल चुका है। जैसे आपको सिटी में मिलता था या एलिवेट में मिला, वही चीज अब अमेज में भी ऐड ऑन किया गया है। काफी अच्छा फीचर हो जाता है। दूसरा, लेवल 2 अडास वो आपको नई अमेज में ऑफर किया गया है, लेकिन पुरानी अमेज में ऐसा कोई फीचर आपको ऑफर नहीं किया जाता था। व्हील्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं ये हैं आपके 175/65 R15। ये अलॉय व्हील्स भी आपको मल्टी स्पोकी देखने के लिए मिलते थे, अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यू वाली देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसे अलॉय अब आपको यहां पर ऑफर किए गए हैं जैसे कि होंडा की सिटी में आते हैं। तो बहुत हद तक गाड़ी में वही पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो ऑलरेडी होंडा अपनी गाड़ियों में यूज कर रहा था। क्रोम के डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, और ये कीलेस एंट्री के लिए, पैसिव एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दोनों साइड अवेलेबल मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। ये जो आप फ्यूल फिलर कैप देख रहे हैं इसकी शेप में हल्का सा चेंज जरूर है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप की शेप यहाँ पर दी गई है और पहले आती थी एकदम राउंड शेप। ये गाड़ी की रेयर प्रोफाइल है। अगर आप न्यू वाली देखेंगे तो अब आपको एग्जैक्टली वो टेल लैंप्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, विंग शेप सिग्नेचर जो आपको सिटी में मिलते थे, होंडा सिटी में, वो टेल लैंप्स अब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप पुरानी अमेज में देखेंगे हेडलैम्प्स, ये इसके टेल लैंप्स जो हैं वो भी सुंदर लगते थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं जो आपको नई अमेज में ऑफर किए गए हैं। कैमरा आ जाता है, क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है। मैं एक की किसी की भी चेक करा दूंगा। होंडा का लोगो है, आईवीटेक जो इसकी इंजन से रिलेटेड इसकी बैजिंग है वो आपको मिलती है, यानी कि वही 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपके पास है। इंजन बहुत ही शानदार था। फिलहाल यहाँ 2 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं, नीचे वेल्डेड टो हुक और रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। अब एक चीज आप अगर नोटिस करेंगे तो यहां आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो पहले मिलते थे प्रॉपर 4, अभी एक ये छोटी सी कॉस्ट कटिंग है कि आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर है। यहां आपको एग्जॉस्ट टिप जो है वो विजिबल होती है, और इस वजह से भी लोग होंडा अमेज को थोड़ा देखते थे यार पीछे से ये टिप विजिबल होती है, वो चीज होंडा ने यहां पर क्लियर आउट कर दिया। अब देखेंगे तो आपको यहां से एग्जॉस्ट टिप जो है वो विजिबल नहीं होती है। उसके बाद डिफॉगर्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना वो एज इट इज कंटिन्यू है। इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ आपको राउंड शेप
मिलती थी फ्यूल फिलर कैप की, वहाँ थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप है। गाड़ी के जो डायमेंशंस है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म है, उतनी ही गाड़ी की लंबाई है, उतनी ही इसका व्हील बेस है, उतना ही लगभग ग्राउंड क्लियरेंस है, उतनी ही चौड़ाई है, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। अब दूसरी चीज, बूट स्पेस में माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां से अगर आप इस बूट को ओपन करते हैं तो पहले ये जो अमेज थी इसमें आपको बूट स्पेस मिलता था 420 लीटर्स का, लेकिन नई अमेज के साथ जो होंडा क्लेम कर रहा है लीटर्स के अगर हम बात करें तो यहां आपको मिलता है 416 यानी 416 लीटर का। तो अब वो फर्क आया क्यों है मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूं। जो सीट है आपकी सेकेंड रो की, उसका जो रिक्लाइन एंगल है उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर पता लग जाता है। ये सीट जो आप देख रहे हैं ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये चीज जो आप अगर चेकआउट कर रहे हैं, ये जो पीछे कवर है ये भी आपको थोड़ा सा शॉर्टर मिलता है, तो बस उसी वजह से बहुत माइनर सा डिफरेंस है। हल्की सी सीट उस वाली अमेज से मामूली सी ज्यादा रिक्लाइन है, तो उस वजह से वो बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी प्रॉपर कवर्ड मिलता है, ऊपर जो ट्रिम है वो भी आपको कवर्ड मिलेगी, वही चीज अमेज के साथ पहले थी। कलर का डिफरेंस जरूर है, यहां पर जो है वो प्रॉपर इसको ब्लैक मटेरियल का यूज किया गया, यहां थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप की शेड थी, लेकिन अच्छी चीज है, कवर पहले भी था और फिनिशिंग डेफिनेटली बड़ी है। पहले अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके की ये चीजें जो थी वो आपको यहां पर अमेज में विजिबल होती थी, लेकिन अगर आप नई अमेज चेकआउट करेंगे तो आपको ये सारी कंप्लेंट्स यहां पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से वहां पर दिया गया, एकदम नीट और एकदम बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को फिनिश करने की कोशिश की गई है। चलिए फिलहाल दोनों गाड़ियों के ट्रंक जो है हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब बात करते हैं जरा हम पहले न्यू अमेज की सेकंड रो के बारे में। यहां आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, फिर मैं आपको एक बार वो नॉर्मल जो पहले अमेज थी वो भी चेकआउट कराऊंगा। अब देखिए यहां आपके पास सबसे पहले तो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स हैं जो कि आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिलेंगी। हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर के लिए फिक्स्ड आपको मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट आएगा जिसमें कप होल्डर्स हैं और यहाँ इस तरीके से आपको रेयर में एसी वेंट्स, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, ये चीज़ें ऑफर की गई हैं। और डोर्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो एकदम ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं और रेयर में जो डोर्स हैं इसमें किसी तरीके का कोई भी फैब्रिक या सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया, सब हार्ड प्लास्टिक है। स्पीकर की प्लेसमेंट जरूर है, बॉटल होल्डर जरूर है और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो जरूर मिलेगा। 6 एयर बैग इस गाड़ी में नई वाली अमेज में आपके लिए अब स्टैंडर्ड है, पहले आते थे आपके लिए सिर्फ 2 एयर बैग। सीट्स का जो फैब्रिक है, क्वालिटी कुशनिंग ऑलमोस्ट वैसी ही है, सीट के फैब्रिक में आपको जरूर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, कंफर्टेबल बहुत है, हाइट का एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे डेडिकेटेड अगर फुटरेस्ट जो है ना उसकी शेप तो दी गई है, लेकिन ये उतना ज्यादा बेटर फील नहीं हो रहा। बाकी जगह वगैरह ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पर आपके लिए ऐड किया गया है। इधर आपको अब नीचे फ्यूल फिलर कैप या हुड जो है वो आप यहाँ से इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। और ये यहाँ पर अगर आप फ्रंट वाले डोर चेकआउट करेंगे तो यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लैक कलर का जो आप पोर्शन चेकआउट कर रहे हैं फैब्रिक है। ऑटोमेटिक आपको विंडो, एक ऑटो विंडो मिल जाती है ड्राइवर साइड के लिए, बाकी नॉर्मल है। चारों पावर विंडोज डेफिनेटली आती हैं। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको न्यू अमेज में मिलता है, एक अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। अब आपको मैं एक बार पहले पुरानी वाली अमेज चेकआउट कराता हूं, फिर जो बाकी चीजें यहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप सेकेंड रो में स्विच होते हैं तो यहां से चेकआउट करिए। रेयर में कोई एसी वेंट्स नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस गाड़ी के लिए जो कि अब ऐड हो चुके हैं। दूसरी चीज, हेडरेस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 मिलते थे और ये दोनों भी फिक्स थे। और यहाँ साइड वालों के लिए तो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट थी, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए आपको मिलती थी नॉर्मल लैप बेल्ट। अब ये चीज अगर आप चेकआउट करेंगे वहाँ ब्लैक है, ये थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का फर्क जरूर है। ट्रिम यहाँ पर भी आपको जो है वो पूरी हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलती है, लेकिन नई अमेज में डोर्स पूरी तरीके से ब्लैक है। यहाँ पर जो है वो आपको डूल टोन का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता था। अब आप जरा यहां स्विच होइए ड्राइवर साइड की ओर। देखिए सीट में हाइट का एडजस्टमेंट पहले भी आता था, आज की डेट में भी है। यहाँ फैब्रिक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पहले हार्ड प्लास्टिक में आता था, फैब्रिक आता था ऊपर। अब क्या करा है, थोड़ा सा वही गेम खेल लिया कि ये फैब्रिक को उठाकर नीचे कर दिया, ऊपर हार्ड प्लास्टिक कर दिया नई अमेज के साथ, तो एक तो वो है। बाकी सब सेटअप आपको एक्जैक्टली वैसी। ओआरवीएम्स को आप पहले भी एडजस्ट इलेक्ट्रिकली कर सकते थे, फोल्ड भी कर सकते थे, चारों पावर विंडोज आती थी, ड्राइवर साइड की ऑटो आती थी। सिर्फ स्पीकर हैं 4, ट्विटर नहीं है। और ऐसा एक आउटडेटेड सा आप कहेंगे इसको, क्योंकि ये पहले ही आउटडेटेड तो डेफिनेटली ये था ही। मैं आपको एक बार जरा यहाँ से ना चेकआउट कराता हूँ
हूँ, पहले इसको रिमूव करते हैं, इग्निशन गाड़ी का ऑन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ से चेकआउट कराता हूँ कि किस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता था। अगर मैं सच में बताऊँ तो ये जो फंक्शन करता था ना वो ठीक थे, मतलब आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह बेसिक कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती थी, लेकिन ये आउटडेटेड फील डेफिनेटली होता था अपनी यूआई की वजह से भी, जिस तरीके के बटन्स थे उन सब चीज़ों की वजह से भी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद मैक्स कूल का फीचर आपको मिलता था पहले भी। वायरलेस चार्जर ऐड कर दिया था बाद में होंडा ने अपनी इस पुरानी अमेज में, लेकिन वो इस 12 वोल्ट के पावर सॉकेट में अलग से अटैच होता था और आपके कप होल्डर्स की जगह को खत्म कर देता था। कप होल्डर्स फिर आपके काम नहीं आते थे। डैशबोर्ड का लेआउट जो था वो कुछ इस तरीके का था। ये स्टीयरिंग था जो आपको अभी तक होंडा पुरानी वाली अमेज में मिल रहा था। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपके लिए आता था, बटन्स की क्वालिटी वगैरह ओके टाइप की आपको फील होती थी। लेकिन अब जो है वो आपको मैं चेक कराता हूँ नई अमेज। यहाँ पर एक चीज़ और चेकआउट कर लो, ये IRVM जो है आपको इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट जो है वो मिल जाता है। ऊपर वाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ कोई भी कंट्रोल जो है वो आपको नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पर आपके लिए कोई वो चीज़ ऑफर नहीं की गई है, ना कोई टिकट होल्डर, ना कोई वैनिटी मिरर, कुछ नहीं। और क्लस्टर कुछ इस तरीके का आपको मिलता था, एक बेसिक सी बीच में TFT डिस्प्ले और इस तरीके के कुछ एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जो है वो मिल जाता था। ये सब चीज़ें थी पुरानी अमेज के साथ। अब आप एक चीज़ और, ये देख रहे हैं ऊपर ग्राब हैंडल्स फिक्स थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कैबिन की लाइट्स हाइलोजन में आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती थी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको डेफिनेटली मिलते थे, तो वो एक अच्छा फीचर पहले भी था। लेकिन इस कार में कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता था। अब चलो जरा आप नई अमेज की तरफ। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिखेगा? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पर एक कंप्लीटली नया स्टीयरिंग व्हील वो यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आपको होंडा सिटी या एलिवेट में मिलता था, एग्जैक्टली वैसा ही। हालांकि ये लेदर रैप वगैरह तो नहीं है, अगर आप इसका कंपैरिजन डिज़ायर के साथ करेंगे तो उसमें ज़रूर आता है। कंपैरिजन आप क्या करेंगे, मैं ही आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो डेफिनेटली लाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पर एक बार प्रॉपरली चेक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ और अब यहाँ से देखो आप, ये कुछ एनिमेशंस हैं, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको एक डिजिटल क्लस्टर यहाँ पर मिलता है। ये नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कुछ इस तरीके से अमेज वगैरह, फिर एक डिस्क्लेमर आपके सामने आ जाता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको सिस्टम एलिवेट में मिलता है वही सिस्टम यहाँ पर दिया गया। आप रुक जाइए वरना कॉपीराइट आने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, आप रुक जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर श्योर थी। अब डैशबोर्ड का अगर आप लेआउट चेकआउट करेंगे ना तो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली नया है, थोड़ा सा फन एलिमेंट वो भी यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की गई है। और वैनिटी मिरर्स आपको यहाँ पर वाइजर पर मिलते हैं और इस वाइजर की पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। वैनिटी मिरर है, कोई लाइट वहाँ पर आपको डेफिनेटली नहीं दी गई, और वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ रूफटॉप के ऊपर आपने वहाँ देखा फिक्स थे, यहाँ फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं चारों तरफ, ड्राइवर साइड के लिए भी आपको ऑफर किया गया, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील आपके सामने टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा। ये सारे आपके मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, यहाँ आपको क्रूज वगैरह का और साथ में आपके जो एडास के फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वो आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी इसका एक रोल मैं आपको समझाता हूँ, अभी मेरी बात को समझना आप। उसके बाद वायरलेस चार्जर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर है। अब आपका स्पेस खराब नहीं होता कप होल्डर्स का, तो यहाँ आपको कप होल्डर्स जो है वो भी प्रॉपर यूज में आते हैं। वायरलेस चार्जर भी आपको मिल गया, 2 आपको इस टाइप से USB A टाइप के पोर्ट्स मिल गए, यहाँ से आप वायरलेस चार्जर को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं, और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट तो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है। लेकिन रेयर में सिर्फ एक 12 वोल्ट का ऐसा पावर सॉकेट जो है वो आपको दिया गया है, बाकी कोई वहाँ पर आपको ऑफर नहीं किया गया कि आप C टाइप या USB A टाइप कुछ पोर्ट देते, तो वो फॉर श्योर एक बहुत बड़ा मिस हो सकता है। फिलहाल यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ग्लोब बॉक्स वगैरह ये सेम साइज का है, एल्यूमिनेटेड या फिर किसी तरीके का कूल्ड ग्लोब बॉक्स आपको पहले भी नहीं मिलता था, और वो चीज़ आपको अभी भी फिलहाल ऑफर नहीं की गई है। चलिए जरा यहाँ से हम जो है इग्निशन इसका बंद कर देते हैं और अब एक बार हुड खोल देते हैं और एक ही गाड़ी का खोल देते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि इंजन में कोई भी चेंजेस होंडा ने नहीं किए, ना ही गाड़ी के परफॉर्मेंस, ना पावर फिगर्स, उन चीज़ों पर कोई भी फ़र्क आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए ज़रा
ये है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल आईवीटेक। बहुत ही शानदार इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। हाँ, अगर आपको मतलब वैसे तो इस इंजन में कोई प्रॉब्लम आपको आने ही नहीं वाली, लेकिन होंडा की गाड़ियों का इसके पार्ट्स का थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट का एक इशू रहता है, क्योंकि ईजिली आफ्टर मार्केट में वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, आपको डीलरशिप या फिर सर्विस सेंटर से ही लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा प्राइस में ऊपर जाते हैं, बस इतना है। बाकी अगर आप यहाँ से चेकआउट करेंगे और अगर आप लुक वाइज कंपैरिजन करेंगे तो फॉर श्योर न्यू अमेज बहुत ज़्यादा अच्छी फील आपको देती है और बहुत काम के फीचर्स भी आपको मिले हैं। होंडा अमेज जो पुराने वाली थी ये पहले 4 स्टार रेटेड थी, फिर नए नॉर्म्स की वजह से, उसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके ज़रूर देखना। फिर नए नॉर्म्स में फिट नहीं हो पाई गाड़ी और इसको मिले 2 स्टार। रीज़न क्या था? 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, एयरबैग सिर्फ 2, पीछे वो हेडरेस्ट नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की गाड़ी मिस कर जाती थी, तो इस वजह से 4 से 2 स्टार पर आ गई। प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली वही है। उसके बाद सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर नई अमेज बनी। अब इसमें 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट सभी के लिए कर दी, हेडरेस्ट आपको दे दिए 5 पैसेंजर के लिए, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कर दिया। उन चीज़ों के ऊपर काम किया तो फॉर श्योर अब ये गाड़ी भी वही जो डिज़ायर के साथ हुआ 5 स्टार, ये कुछ वही रेटिंग आपके लिए लेकर आने वाली है। तो वो होंडा के लिए काफ़ी अच्छा मूव है, एक स्टेप ऊपर तो वो जा रहे हैं। अब आपको कैसी लगी नई अमेज वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब थोड़ी सी सिटी है, थोड़ी सी एलिवेट है और थोड़ी बहुत अमेज है, तो आप ये कॉम्बिनेशन मान के चलिए अगर आप नई अमेज के बारे में प्लान कर रहे हैं। पुरानी अमेज आपके सामने है। अगर आप प्राइस में देखेंगे तो वेरिएशन वो काफ़ी अच्छा खासा है। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।